इजहान छीना को क्या भी कहते ही रख वहाँ से कई को उठा लेंगे कहते ही जा रखता तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो ये बच्चों की चल रही थी, जो भी पैसे जमा कर आखिर रख रहा था उसके बर्थडे के लिए, पता नहीं कैसा प्लान करेगा। तो खैर इनकी झगड़े चल रही थी और मैं अम्मी के घर से आ गई थी। आते आते मैं ला कर आ गई थी गोश्त, बैल का गोश्त लाई हूँ और शाम को कुछ बनाना है। तो मैं बच्चों को पूछ रही थी क्या पकाना सालना मेरा केक आ गया। कई के ऊपर रखी सो केक आ गया। केक आ गया। अम्मा के घट्टे ये तो हाँ फुल इसमें क्रीम लगता है। ले ले एक को तभी इसमें भी है। वो दे तेरा ले कौन तक पकड़ो जल्दी जाना है। उसमें चॉकलेट लगा है बल्ला का। मेरा ये तो लो जी मैं चढ़ाने लगी हूँ अब गोश्त। तो तय हुआ था कि बिरयानी बना दो, तो बच्चों ने कह दिया था। अक्सर मैं आज जुम्मा का दिन है तो मैं बिरयानी नहीं बनाती। तो आज क्या हुआ, बच्चे स्कूल को रज़ा है, 4 दिन से पिछले रज़ा है, बच्चे घर पर ही है, इसलिए सोचा कि आज बिरयानी बना दूँगी। नाश्ता दोपहर अम्मी के घर से खाकर आए थे। अब ट्यूशन का वक्त हो रहा था तो आ गए थे अम्मी के घर से। तो ये चढ़ा रही थी गोश्त बिरयानी बनाने के लिए। तो ये गल जाएगा तो मसाला हम अपना रेडी कर लेंगे। और ये देखें मैंने प्याज कट कर ली थी, गोश्त हमारा गल गया था। और ये मेरा मैं डाल रही हूँ इसमें तेल, क्योंकि अब मगरिब का वक्त हो गया था, अज़ान हो रही थी पीछे से। जब तक अज़ान हो रही थी प्याज को मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। जब तक ब्राउन होते रहेंगे ना तो नमाज मगरिब की भी हो जाएगी, क्योंकि प्याज बहुत लेट मतलब फ्राई होती है। तो मैं तेल डाली थी, तो बाद में याद आया कि मेरे पास कबाब का तेल बैलेंस था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से और दोबारा से तेल काट कर जो भी मेरे पास पेंडिंग तेल था पुराना जो कबाब का, वो मैंने बिरयानी में डाल दी थी कि इससे ना बिरयानी का टेस्ट भी बढ़ जाता। कलरफुल होती है बिरयानी, तो इसलिए कलर का तेल डाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने सारे इसमें प्याज डालकर हिला कर के छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। तो मेरी मगरिब ख़त्म होते होते ये भी प्याज ब्राउनिश हो जाएंगे। तो चले, ये देखिए अज़ान हो रही थी। अब मैंने बघार ली थी अखनी। तो ये देखें सादी वाली सिंपल वाली इजी झटपट वाली सी बिरयानी मैंने बना डाली थी। और ये हमारा हो गया था गोश्त गलकर, माशाल्लाह से अच्छा गला हुआ है। जब तक गोश्त अच्छा नहीं गल जाता ना, मेरे हस्बैंड को कतई पसंद नहीं आता। जो भी सालना हो, गोश्त का सालना हो, खुरमा हो, फाल वगैरह हो, जो भी हो, बीफ की बिरयानी, हर चीज़ में उन्हें गोश्त गला हुआ चाहिए। जो भी गोश्त अपना आप फूटता है ना, तो वही गोश्त को खाते हैं। तो यखनी बघार देंगे। ऊपर से मैंने 1 कप के करीब में दही डाल दी थी और ये अखनी बघार कर दम होने देंगे, मतलब अखनी अच्छे पकने देंगे। इसके बाद अपने चावल धोकर रख लूँगी जब तक ये पकते रहेंगे। चलो और ये हमारी यखनी पकने के लिए छोड़ डाली हुई। और ये पानी काढ़ी हूँ चावल भीगने के, मतलब चढ़ाने के लिए। चावल मैंने भीगने के लिए डाल दी थी। और अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था, छोटे बॉक्स में रखती हूँ ना मैं। ये देखें बॉक्स खाली हो गए थे, मैंने बिरयानी बघार कर रख दी हूँ। और ये कंटेनर काट कर रखी थी। और ये तब तक आ गई थी कजाया, क्योंकि हस्बैंड जी को ना कल कजाया खाना था। तो अम्मी के घर से वो अम्मी को फ़ोन कर बोले थे कि कजाया आया तो लो, लेकिन उनके नसीब कल कजाया घर पर ही आता है, घर के पास ही आता है, तो नहीं आया। तो यहाँ पर अब आया था तो साकिब ने कहा कि कजाया वाला आया था, तो वही मंगा ली थी हस्बैंड जी के लिए कि उन्हें पसंद है तो खा लेंगे। तो चलें, ये देखें मेरी अखनी बनकर रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखी हूँ और ये बिरयानी बना लूँगी।
फटाक से चुटकी बजाते हुए होगा ना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी, इतनी गर्मी हो रही थी ना, पता नहीं इतनी शदीद गर्मी हो गई थी। पिछले 4 से 5 दिन से बारिश भी नहीं हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिकॉर्ड भी नहीं करी। शाम के वक्त भी बना रही थी ना, हवा भी नहीं खेल रही थी। तो ये मेरी बिरयानी सादी सिंपल इजी तरीके की बिरयानी बनकर रेडी हो गई थी, देखिए माशाल्लाह से। और हस्बैंड जी भी आ रहे थे तो मैं बच्चों को कह गई थी दस्तरखान बिछाने के लिए, मैंने रायता बना दी थी चटनी के लिए। तो चले डिनर कर फिर से दोबारा कल सुबह में मिलूँगी मैं आपको। और ये हो गई थी सुबह क्या हुआ ना, मैं बच्चे नमाज को जाकर गए, मैं भी ना फजर पढ़कर बाद में सो गई। अब उठी हूँ, मेरी आंखें नहीं खुली। हस्बैंड जी को 8 बजे जाना था उन्हें, तो मुझे 7:30 बजे नींद हुई थी, तो सोचा कि अभी उठूँगी तो ऐसे ही आंख लग गई, तो 8:05 में उठी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की ट्रेन मिस हो गई थी, इसलिए मैं बाद की ट्रेन मतलब 9:45 के करीब है बेंगलुरु को ट्रेन, तो वो ट्रेन में जा रहे थे। अब बज रहे थे 9:30, मैं उठ गई, फिर दोबारा से 9 बजे फिर सो गई थी। ट्रेन तो मिस हो गई थी, क्या कर सकते हैं, दोबारा बच्चों की स्कूल भी नहीं है उठकर कुछ करने के लिए, इसलिए दोबारा सो गई थी। तो अब उठी हूँ, आटा में गूंद ली और ये मैं बना कर दे रही थी उनके लिए नाश्ते में दही पराठा, मतलब दही और पराठा बना कर दूँगी। नाश्ता हम सब अम्मी के घर पर जाकर करेंगे, अम्मी ने सुबह ही कह दिया था फ़ोन कर नाश्ते को यही आओ, तो चलेंगे। और ये देखिए आ गए थे घर पर, दोपहर हो गई थी। अम्मी के घर सुबह ही चल गए थे, हस्बैंड जी चल गए और बच्चों को लेकर मैं अम्मी के घर गई थी, वहाँ पर नाश्ता दोपहर आज भी वहीं पर हुआ था। तो आ गई, आते आते मैं आज चिकन लेकर आ गई थी। तो कल बीफ लेकर आई थी, अब चिकन लेकर आई थी इंशाल्लाह। हाँ, चिकन का गोश्त मतलब मुर्गी का गोश्त ना सस्ता हो गया है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है कि शादी वगैरह सफ़र का महीना चल रहा है तो मुस्लिम शादी नहीं करते, इसलिए शायद सस्ता हो गया था इस वजह से। तो अभी लेकर आई हूँ मैं, नहीं तो सस्ते होने के बाद एक बार भी नहीं लेकर आई थी। सोचा कि कल मंदी बना लेंगे, कल संडे है, तो इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट का डब्बा मैं कल काट कर रखी थी, फ्रीज़ हो गया था ना, छोटे कंटेनर में मैं हर बार रखती हूँ, तो ख़त्म हो गया था, मैं धोकर रख डाली थी और इसमें सारे निकाल रही हूँ। इतना नहीं, मैं कभी भी इतने काट कर 8 दिन का होता है ये, तो काट कर नीचे रख लेती हूँ और जो भी मैं बॉक्स में 1-1 केजी का पीस कर रखती हूँ, ये बड़े बॉक्स वाले ऊपर रख कर फ्रीज़ करती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग में छोटा सा सिंपल सा जो डेली रूटीन ब्लॉग था मैंने वो शेयर कर दिया था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ दुआओं में, ज़रूर से याद रखिए। हाँ, सफ़र का महीना है, इबादत की हर महीने से हर दिन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सफ़र के महीने में इबादत करना। आप सब ज़रूर दुआएं कीजिए, इबादत कीजिए, हर मुश्किल आफत से बचे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर से याद रखिए। खुदा हाफिज़।